आप सभी का जी राजस्थान में आपके साथ हूं रुक्मणी। अब खबर विस्तार से। जयपुर से खबर, मौसम को लेकर बड़ी खबर। मानसून ने पूरे देश को समय से 9 दिन पहले किया कवर। 29 जून को राजस्थान, पश्चिमी यूपी, हरियाणा और दिल्ली में पहुंचा मानसून। 8 जुलाई होती है मानसून पहुंचने की सामान्य तिथि। इस बार 29 जून को ही पूरे देश में फैल गया मानसून। किसानों के लिए राहत की खबर। मौसम को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मानसून ने पूरे देश को समय से 9 दिन पहले किया कवर। 29 जून को राजस्थान, पश्चिमी यूपी, हरियाणा और दिल्ली में पहुंचा मानसून। 8 जुलाई होती है मानसून पहुंचने की सामान्य तिथि। इस बार 29 जून को ही पूरे देश में फैल गया मानसून। किसानों के लिए राहत की खबर। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे सहयोगी प्रीति सैनी। प्रीति, 29 जून को राजस्थान में पहुंचा मानसून, इससे लेकर मौसम विभाग की तरफ से क्या जानकारी? जी देखिए रुक्मणी, मौसम को लेकर बड़ी खबर है, बड़ा अपडेट है कि 29 जून को ही मानसून ने पूरे देश को कवर कर लिया। अगर आमतौर पर देखा जाए तो 8 जुलाई को मानसून पूरे देश में पहुंचने की जो तिथि है वो मौसम विभाग की तरफ से जताई गई थी, आशंका जताई गई थी कि शायद 8 जुलाई तक पहुंच सकता है। लेकिन पूरे 9 दिन पहले 29 जून को मानसून पूरे देश में पहुँच गया। और मानसून जैसे कि केरला से शुरुआत होती है, वहाँ पर भी 7 दिन पहले दस्तक दी। 1 जून को दस्तक देने वाला था देश में केरला से होते हुए मानसून, लेकिन 24 मई को ही केरला पहुंच गया था। और अगर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में भी पूरे 7 दिन पहले मानसून पहुंचा। आमतौर पर देखा जाता है कि 25 जून के आसपास मानसून प्रदेश में एंट्री करता है, लेकिन इस बार 18 जून को ही मानसून की एंट्री राजस्थान में हो गई। जो कोटा और उदयपुर संभाग है वहां से होते हुए मानसून ने दस्तक राजस्थान में दी। और अब मैं मैप के जरिए दिखा दूं कि किस तरह से पूरे देश में मानसून फैल चुका। आप देख सकते हैं कि इधर अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो केवल ये जो एरिया है जहां पर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के कुछ जिले बचे हुए थे जहां पर मानसून नहीं पहुंचा था। और 29 जून यानी कि कल रविवार को मानसून यहां पर भी पहुंच गया है। और जो हरियाणा का और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली का जो एरिया बचा हुआ था वहां पर भी मानसूनी एक्टिविटीज जो है वो कल से शुरू हो गई। यानी कि कल की डेट में मानसून पूरे देश में पहुंच चुका। ये एक अच्छी खबर है और विशेष तौर पर देखा जाए तो किसानों के लिए एक खुशखबरी है, राहत की खबर है, क्योंकि जितनी जल्दी फसलें जो बुवाई होती है उतनी ही फसल अच्छी होती है। तो किसानों के लिए अच्छी खबर कहा जा सकता है। और मौसम विभाग के अनुसार अगर बात की जाए तो उन्होंने पहले ही बता दिया था कि इस बार मानसून जल्दी दस्तक दे रहा है और अच्छी बारिश भी रिकॉर्ड की जाएगी। अभी अगर फिलहाल अभी तक की बात की जाए तो आज तक आमतौर पर 46 mm बारिश होनी चाहिए, लेकिन पूरे 152% अधिक यानी कि 117 mm बारिश रिकॉर्ड हो चुकी है प्रदेश में। यानी अच्छी बारिश जो हो रही है। और अभी जो मानसूनी एक्टिविटीज़ हैं वो थोड़ी कम पड़ गई है प्रदेश की बात करें तो। और 2 जुलाई से जो है वो फिर से मानसून अपनी रफ्तार पकड़ेगा। 2 से 6 जुलाई तक फिर से तेज बारिश का दौर जो है वो देखा जाएगा। और अच्छी बारिश की आशंका जिस तरह से मौसम विभाग ने भी जताई है, किसानों के लिए राहत की खबर है। अगर हम बात करें प्रशासन की तैयारी की, प्रशासन ने बारिश से निपटने के लिए क्या कुछ तैयारी की है? जी देखिए रुक्मणी, प्रशासन की तैयारी की बात की जाए तो प्रशासन से जब भी पूछा जाता है सवाल तो वो यही कहता है कि मानसून की एंट्री से पहले ही प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है और लगातार की जा रही है। लेकिन सड़कों पर किस तरह के हालात रहते हैं मानसूनी बारिश के दौरान वो हमने तस्वीरों में भी दिखाया। जलमग्न सड़कें नजर आती है और आमजन किस तरह से परेशान होते हुए नजर आते हैं वो तस्वीरों में भी हमने दिखाया। सड़कों पर जिस तरह से हम जो लाइव कवरेज है वो किया तो उस दौरान जो तस्वीरें थी वो लाइव दिखाई कि किस तरह से प्रशासन की तैयारी है। क्योंकि बताना एक अलग चीज हो जाती है कि हम बताएं कि कैसी तैयारी है प्रशासन की, लेकिन हमने तस्वीरें दिखाई कि किस तरह की तैयारी है। क्योंकि जयपुर में लंबे समय से जो ड्रेनेज सिस्टम है वो एक तरह से खराब स्थिति में है और उस वजह से जल भराव बहुत ज्यादा हो जाता है और वही हालात जो है वो इस बार भी देखा जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।